कागज़ नगर के लोकल समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 19 फरवरी 2025 की और दिन है बुधवार का। तो दोस्तों, मैं हूं कौशिक और आप सभी के सामने लेकर के आ गया हूं कागज़ नगर के लोकल समाचार। मेरे साथ में न्यूज़ बताने के लिए आई हैं आज निशा और इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया है हमारी एडिटर शोमा जी ने। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। फ़ोन के लिए दे दी जान, जापान में अपने कागज़ नगर की बच्ची अक्षरा। टमाटर से हो गया किसानों को भारी नुकसान, कागज़ नगर में बिजली की भारी संकट। 8 तारीख को लोक अदालत, ख़त्म हुई यात्रा। आगे बढ़ते हैं अभी आज के वेदर अपडेट पर। बात करेंगे मौसम की, जहां आज मौसम थोड़ा सा गर्म होता हुआ दिखाई दिया। दिन के समय में करीब 36 डिग्री टेम्परेचर चला गया था और रात में भी दोस्तों करीब 19 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। तो दिन के समय में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। धीरे धीरे हम लोग महाशिवरात्रि के तरफ आगे बढ़ रहे हैं और शिवरात्रि आते ही आप लोगों को पता है टेम्परेचर और ज़्यादा चढ़ने लगता है, लेकिन शाम के समय में टेम्परेचर ठंडा ही रह रहा है। तो इस ठंडे गर्मी के कॉम्बिनेशन में अपने स्वस्थता को अच्छे से बचा कर रखिएगा। फोन हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया है। बड़े से बड़ा प्रॉब्लम ये स्मार्टफोन पल भर में सॉल्व कर देता है। खैर, स्मार्टफोन रहने के अपने फायदे हैं, लेकिन जो चीज़ फायदा देती है उसके नुकसान भी होते हैं। आजकल के बच्चे खेल कूद कम करते हैं, दिन भर फोन से चिपके रहते हैं। पहले मैदान में दौड़ने वाले बच्चे आज फोन में अपने कैरेक्टर को दौड़ा दौड़ा कर खेल रहे हैं। खेल तो खेल, कुछ बच्चों को वीडियो देखने और गाना सुनने के लिए फोन चाहिए ही चाहिए, वरना ऐसे बच्चे खाना पानी तक छोड़ देते हैं। पहले छोटे बच्चों को शांत कराने के लिए माँ बाप बच्चों को समझाते बुझाते थे, डराते थे। कुछ तो बच्चे को सीधे खींचकर प्रसाद दे देते थे। मगर आज के दिन बच्चों को चुप करवाना है तो हाथ में चिपका दो फोन, फिर मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। मगर बच्चों की फोन को लेकर ये जिद बेहद खतरनाक है। खैर, मसला कुछ और है। बात है कौटाला की, जहां एक 16 साल की लड़की फोन की जिद में चल बसी। जी हाँ दोस्तों, अपने माता पिता को फोन चाहिए कि जिद करते करते एक बच्ची इतनी डिप्रेशन में चली गई कि उसने अपनी जान ले ली। इस घटना के बाद सभी की नजर फोन और बच्चों पर आ टिकी है। स्मार्टफोन बच्चों को स्मार्ट नहीं बल्कि कमजोर बना रहे हैं। कमजोर बच्ची के बाद अब आते हैं ताकतवर बच्ची पर। जी हाँ दोस्तों, कागज़ नगर की बच्ची जापान में भारत का नाम रोशन कर रही है। कहानी अक्षरा पटेल की है, जो कि कागज़ नगर के नवोदय विद्यालय में 9th क्लास में पढ़ती है। जापान में सुकुरा नाम के एक प्रोजेक्ट में पूरी दुनिया से 137 बच्चे गए हैं। इनमें से एक अपनी अक्षरा है। जून महीने के 21 तारीख तक अक्षरा जापान में रहेगी। इस सुकुरा कार्यक्रम में खेती में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में नई मशीनें बनाई जाएगी। इसके अलावा अक्षरा सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम में भी शामिल होगी। इस छोटी सी चैंपियन को हम सभी की ओर से ऑल द बेस्ट। आप सभी कमेंट में ऑल द बेस्ट लिखकर अक्षरा का मनोबल बढ़ा सकते हैं। सस्ता टमाटर महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार टमाटर के रेट नीचे गिरते चले जा रहे हैं। एक ज़माना था टमाटर का रेट 60-70 रुपये किलो तक चले गया था, 100 तक को छूने वाला था। लेकिन अचानक से इतना टमाटर का खेती चालू हो गया हमारे ज़िले में कि डिमांड बढ़ती गई और सप्लाई उसके दुगुना होता चला गया। अब आलम ऐसा है कि 10 रुपये से लेके 5 रुपये 3 रुपये किलो तक के टमाटर मार्केट में अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, हमारे ज़िले में करीब 350 एकड़ ऐसे ज़मीन है जहाँ पे लगातार टमाटर उगाए जा रहे हैं। बहुत टमाटर उग रहा है, लेकिन ख़रीदने वालों की कमी पड़ती जा रही है। किसान कह रहे हैं कि हमारे इस टमाटर को महाराष्ट्र में या फिर दूसरे ज़िलों में बेचना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रहा है। बात करेंगे मंचिरियाल की, आदिलाबाद की और निर्मल जैसे पड़ोसी ज़िलों की, तो वहाँ पे भी टमाटर ज़ोरदार उगाए जा रहे हैं। ऐसा भी सीन नहीं है कि हम हमारा टमाटर उनको बेच सके। खैर, किसान इसलिए परेशान है क्योंकि टमाटर एक बहुत ही छोटी नुक्सी वाली खेती है। जी हाँ दोस्तों, टमाटर भी कपास की तरह चुनना पड़ता है। हर झाड़ में ढेर सारे टमाटर चुनते रहने के लिए लगातार मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है और इन मज़दूरों को 100-150 दे के बैठाया भी नहीं जा सकता। कम से कम आजकल मजदूरी 500 रुपया दिन की हो चुकी है।
तो एक तो इन मज़दूरों को पैसे भी दो और मार्केट में इतना सस्ता टमाटर भी बेचो। किसान काफ़ी परेशान है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी वो इस टमाटर की खेती को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे ताकि इस जगह पे वो लोग कुछ और खेती करें। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बोलते हैं कि 24 घंटा बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं बिना बताए बिजली चली जाती है। यही लिखा है इनाडू पेपर के इस आर्टिकल में। जी हाँ दोस्तों, अभी ठीक से गर्मियां आई भी नहीं कि बिजली कटिंग की समस्या देखने को मिल रही है। अक्सर गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ती है और बिजली शॉर्ट होकर चली जाती है, लेकिन अभी से आलम ऐसा है कि बिन बताए अब जब करंट चली जाती है, इससे कागज नगर की जनता बेहद परेशान है। लोग बिजली विभाग पर खफा है और कह रहे हैं कि अगर बिजली काटनी ही है तो बता के काटो। बिन बताए बिजली काट देते हो तो काम करने में असुविधा होती है। क्या सच में करंट को लेकर कागज नगर में कोई समस्या है? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखें। इस नोटिस को ध्यान से देखिए। साक्षी पेपर में आई नोटिस में लिखा हुआ है कि लोक अदालत लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हत्या, बलात्कार सरीखे बड़े गुनाहों को छोड़ के जो छोटे मोटे केसेस हैं, पिटी केसेस जिसे कहा जाता है, वाद विवाद, ज़मीन का लफड़ा, ये सब छोटी चीज़ों को सुलझाने के लिए लोक अदालत बुलाई जा रही है। ये लोक अदालत 8 मार्च के दिन, जी हाँ दोस्तों, तारीख नोट करके रख दीजिए, 8 मार्च के दिन आसिफाबाद के कोर्ट में लगने वाली है। अभी तक सिरपुर कोर्ट से ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है। खैर इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि 8 मार्च के दिन में जो है ना, आसिफाबाद के कोर्ट में तो लोक अदालत बैठने वाली है। अगर से सिरपुर के कोर्ट से भी कोई ऐसा नोटिस आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अगर आपका कोई छोटा मोटा केस है, आप उसे एक ही दिन में सुलझा देना चाहते हो तो लोक अदालत में ज़रूर जाइए। अदरवाइज़ आप लोगों को पता ही है केस सॉल्व होने में कोर्ट में कितना दिन, कितना समय और कितने चक्कर लग जाते हैं। तेलंगाना की सुप्रसिद्ध सम्मक्का सारक्का यात्रा के बारे में आप सभी को पता ही होगा। हर 2 साल में यात्रा लगती है। कहाँ? मेडारम नाम के गांव में, जो कि मुलुगु ज़िले के अंतर्गत आता है, वरंगल के करीब है। पूरे तेलंगाना से ढेर सारे लोग मुलुगु तक जाते हैं। मेडारम में जाकर के सम्मक्का सारक्का माता के दर्शन करके आते हैं, उनको प्रसाद चढ़ा कर आते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अक्षम होते हैं। उनके लिए क्या किया जाता है, हर गांव में नदी किनारे एक सम्मक्का सारक्का की वेदी बनाई जाती है। ऐसी एक वेदी हमारे कागज नगर में भी है। कहाँ? म्यूनसिपैलिटी के पंप हाउस के पास में, पेद्दावागु के करीब। तो वहाँ पर भी ये मेला लगा, 12 तारीख से शुरू हुआ था और अभी ये जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गए थे। वैसे हर 2 साल में ये यात्रा होती है, इस साल नहीं आई है, अगले साल आएगी। लेकिन लोगों के दिल में एक सेंटिमेंट रहता है कि हर साल हम लोगों को जो है सम्मक्का सारक्का को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो ये एक मिनी मेडारम यात्रा थी। तो इस मिनी मेडारम यात्रा को कागज नगर के हिंदू उत्सव समिति ने आयोजित किया था, जो कि सक्सेसफुली अच्छी चली और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर सम्मक्का सारक्का जी को प्रसाद चढ़ाया, माथा टेका। तो आज के न्यूज़ में इतना ही दोस्तों। आज ये वीडियो बनाने में काफ़ी देर हो रही है। उम्मीद है ये वीडियो कल यानी 20 तारीख को हम पब्लिश कर पाएंगे दोपहर में। फिर भी इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। जो भी हो, कागज़ नगर का न्यूज़ जो है लगातार चलते रहना चाहिए, यही हमारी कोशिश है। मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।